फिल्म फाइटर के ट्रेलर और फिल्म की कहानी से पाकिस्तान को तो आग लगी हुई है, वहीं खाड़ी देशों ने भी फिल्म फाइटर के मेकर्स के साथ साजिश कर दी है। आपको ये बताएं कि यूएई को छोड़ बाकी सभी खाड़ी देशों में ये फिल्म बैन कर दी गई है। बैन की वजह ये बताई जा रही है कि इस फिल्म में भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने पाकिस्तान पर जब पुलवामा अटैक किया गया था 14 फरवरी 2019 को। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत की तरफ कुछ ऐसी स्ट्राइक करने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम रहे थे। और उसके बाद अभिनंदन का केस हुआ था जब वो F-16 पाकिस्तान के विमान का पीछा करते हुए पाकिस्तान की तरफ गए और वहां उनका विमान गिर गया था और फिर पाकिस्तान ने कुछ दिनों तक उनको अपने कब्जे में रखा और फिर भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अभिनंदन को उनको रिलीज करना पड़ा था। इस पूरे वाकये में पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई थी। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश माना जाता है। पाकिस्तान सालों तक आतंक को अपने देश में पनाह देता रहा है। कश्मीर में जो आतंक की आग फैली उसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ रहा है और अभी भी पाकिस्तान अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बजाय भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में जुटा रहता है। यही कहानी फिल्म फाइटर की है और ये कहानी अब खाड़ी देशों को भी पसंद नहीं आई। वहां पर इस फिल्म की स्क्रीनिंग 10 जनवरी को हुई थी और 23 जनवरी को खाड़ी देशों में जो फिल्में ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो वहाँ पे सेंसर बोर्ड है, उन्होंने फिल्म के मेकर्स को ये बताया कि खाड़ी देशों में ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। चलिए आपको ये बता देते हैं कि खाड़ी देश कौन कौन से हैं। तो खाड़ी देश में आते हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान। इन देशों में काफी संख्या में इंडियंस रहते हैं। वहां पर पाकिस्तान के लोग भी रहते हैं, बांग्लादेश के लोग भी रहते हैं, नेपाल के लोग भी रहते हैं और एशिया के काफी इलाकों के लोग वहां रहते हैं। और इन देशों में इंडियन फिल्मों का काफी क्रेज है। भारतीय फिल्में जब वहां लगती हैं तो इंडिया की तरह ही वहां भी थिएटर्स भरे रहते हैं। भारतीय स्टार खाड़ी देशों में फिल्में प्रमोट करने के लिए भी जाते हैं। जैसे वो इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वैसा ही वो वहां भी जाकर फिल्मों को प्रमोट करते हैं। यहाँ तक कि खाड़ी देशों के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बॉलीवुड फिल्में पसंद करते हैं। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि 6 देशों में ये फिल्म नहीं रिलीज होगी, सिर्फ यूएई में ये फिल्म रिलीज होगी और वहां भी इसको PG-15 दिया गया, मतलब पेरेंटल गाइडेंस के साथ इस फिल्म को सिनेमा घरों में दिखाना है। आपको ये बताएं कि ये जो 6 देश हैं उनमें से ये देश हैं सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान। इन देशों में काफी भारतीय रहते हैं और पाकिस्तानी भी रहते हैं और यहाँ ये फिल्म रिलीज नहीं होगी और जाहिर है इससे फिल्म के मेकर्स को काफी नुकसान होगा। देखा जाए तो फिल्म के मेकर्स पर एक बड़ा झटका है। खासकर भारतीय फिल्में खाड़ी देशों में बहुत अच्छा कारोबार करती हैं, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फिल्म के मेकर्स को काफी नुकसान पहुंचाएगा। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद थी कि इन देशों में ये फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी क्योंकि वहां पर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अच्छी फैन फॉलोइंग है। चलिए अब ये बताते हैं कि खाड़ी देशों के जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने फिल्म के मेकर्स को ये बताया है कि इस फिल्म में काफी हद तक जो है भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है, जिसको हम अपने देशों में नहीं दिखाएंगे। इस्लामिक देश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसा एक्सक्यूज दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी, भारत ने पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया उसकी वजह से कहा जा रहा है कि हम इसको नहीं दिखाएंगे अपने देश में। दूसरा, हमेशा ही भारत ने कश्मीर में जो आतंकवाद की आग फैली उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरह से आतंकी ठिकाने बने हुए हैं और इस फिल्म में बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारत जब चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हथिया सकता है। यही नहीं, अगर भारत अपने पे उतर आए तो पाकिस्तान के कई इलाकों को वो इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान बना देगा। तो ये तमाम डायलॉग्स हैं जो काफी गर्मजोशी के साथ फिल्म में ऋतिक रोशन बोलते नजर आ रहे हैं। फिल्म में वो एयरफोर्स फाइटर हैं और फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो जाकर वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको पीटते हैं और यही सब जो है खाड़ी देशों को नागवार गुजरा है। खाड़ी देशों में
जब भी भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो यूएई को छोड़ दे तो ज्यादातर खाड़ी देश जो है पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, और जब भी किसी फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होती है तो ये खाड़ी देशों को चुभती है। हाल ही में टाइगर 3 फिल्म आई थी और उस फिल्म को भी ओमान और कतर में बैन कर दिया गया था। वजह ये बताया गया था कि टाइगर 3 में इस्लामिक देशों की जो छवि खराब की गई है। हालांकि खुद मैंने वो फिल्म देखी है, उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें खाड़ी देशों की किसी देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई हो। उस फिल्म में पाकिस्तान की बात थी, चीन की बात थी और टर्की की बात थी। तो ऐसे में खाड़ी देशों ने उस फिल्म को क्यों बैन किया, ये समझ से परे है। इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को भी खाड़ी देशों ने अपने यहाँ नहीं दिखाया था। बेल बॉटम में ये दिखाया गया था कि 80 के दशक में एक आतंकी संगठन जो है एक फ्लाइट में का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद किस तरह से भारत के एक जासूस ने उसको पूरा बचाया था, वो एक फिल्म थी। उस फिल्म को भी खाड़ी देशों ने अपने यहाँ बैन कर दिया था। इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान को भी खाड़ी देशों ने बैन कर दिया था, और उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया था कि हम कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म अपने देश में नहीं चलने देते हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, उस फिल्म को भी खाड़ी देशों में बैन किया गया था, और वजह यह बताई गई थी कि कश्मीर मुद्दे पर हम कोई भी फिल्म अपने यहाँ नहीं दिखाएंगे। आपको बता दें कि इन दिनों भारतीय फिल्में पाकिस्तान में भी रिलीज नहीं होती, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अपने देश से ज्यादा भारत की फिल्में देखते हैं और ओटीटी पर वो तमाम फिल्में ये देखते रहते हैं। ये बताएं कि ऑनलाइन जो फिल्में लीक होती हैं या फिर ये डाउनलोड करके भी अपने यहाँ फिल्में देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास वो अपने देश का जो एंटरटेनमेंट है उससे ज्यादा वो भारत की फिल्मों को देखकर जो है एंटरटेनमेंट लेते हैं। भले ही ये फाइटर खाड़ी देशों में रिलीज ना हो, लेकिन जब भी ये ओटीटी पे आएगी तो वहाँ के तमाम दर्शक जो है शायद इस फिल्म को देखें। इसके अलावा आपको ये बता दें कि फिल्म फाइटर को लेकर भारत में जबरदस्त क्रेज है। माना जा रहा है कि इस फिल्म ने अब तक 10 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग जो है कर ली है। इस फिल्म की ओपनिंग 20 से 25 करोड़ के बीच हो सकती है। वहीं 26 जनवरी के बाद लगातार 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है और उस दौरान ऋतिक रोशन की फिल्म का अच्छा कारोबार हो सकता है।